हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सेंसस की थ्योरी देखेंगे जो कि टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो कौन कौन से एग्जाम्स कवर किए मैंने वो भी देख लेते हैं। पीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीयू, इसके तो मैंने सारे टीसीएस के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। टीसीएस ने 2019 से एग्जाम लेना शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक सारे एग्जाम मैंने कवर कर लिए, ठीक है। सीएचएसएल का जो भी मार्च 2023 में एग्जाम हुआ था वो भी कवर किया हुआ है। और साथ में इसका जो मेंस हुआ था वो भी कवर है, ठीक है। और बाकी 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे टीसीएस ने कवर किए थे, मतलब टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, जैसे कि जीडी 2022, आईसीआर असिस्टेंट, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, आईसीआर का टेक्निकल असिस्टेंट, डीएसएसएसबी कि इसके 2 एग्जाम हुए थे, स्टेनो, एसएससी जेई। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का फेज 10, दिल्ली पुलिस के 3 एग्जाम हुए थे। उसके बाद जीटी 2021 जो नवंबर दिसंबर 2021 में हुआ था, मैंने इसको भी कवर कर लिया। फिर नवोदय का एग्जाम हुआ था, एक एसएससी आईएमडी का, तो ये सारे एग्जाम मैंने कवर किए हैं। तो इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे, और जो पूछे भी जाएंगे तो वो भी आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। इसमें भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, तो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंसस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इज नोन एज डैश। तो आंसर क्या है? सेंसस। देखो पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। 1872 में पहला सेंसस हुआ था, और ये किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड मायो याद रखना। उसके बाद पूछता है पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था। अगर कंप्लीट सेंसस पूछता है, या फिर कभी कभी क्या बोलता है, कंप्लीट नहीं रहता है, बोलता है पहला सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 1881 में हुआ था, ठीक है। और एक चीज और, 1880 में वाला सिंक्रोनस बोलता है ना, तो कभी कभी क्या करता है, ये जो 1872 में हुआ था, इसको बोलता है पहला नॉन सिंक्रोनस कब हुआ था, पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, ठीक है। तो 1872 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, यानी हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है। तो जो लेटेस्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था, ठीक है। फिर 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। कोविड-19 कोरोना की वजह से ये कंडक्ट नहीं हो पाया। अभी इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। जब होगा तब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, 2001 में जो कंडक्ट हुआ था उसके भी एक दो क्वेश्चन पूछता है इसके भी, लेकिन इसको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2011 से पूछता है, ठीक है। अब देखो, ये जो सेंसस कराने की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछता है तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय। और अगर पूछता है कि वैसे मतलब किसकी जिम्मेदारी है कराने की, तो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं, ये हेड होते हैं, तो मेन जिम्मेदारी इनकी है, बाकी ये जो काम है इनके ऑफिस वाले करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी was conducted in 1830 by हेनरी वॉल्टर, ठीक है। तो इसमें दो चीज याद रखनी है कि पहली बार जो किसी इंडियन सिटी का सेंसस हुआ था, कंप्लीट सेंसस, वो कौन सी सिटी का हुआ था, तो ये ढक्का याद रखना, ढक्का का हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ढक्का क्या है? ये एक्चुअल में ढाका है, ठीक है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है, लेकिन पहले तो ये इंडियन इंडियन सिटी थी ना, ठीक है। ये ढक्का पुराना नाम है, ठीक है, इसका पुराना नाम है। और दूसरा आपको याद रखना है कि सेंसस किसने कंडक्ट कराया था, ये इंडियन सिटी का, ये कराया था हेनरी वॉल्टर ने, ठीक है। और इसका ईयर पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो अगर याद रख पाओ तो रख लो। उसके बाद एनपीआर का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसके बाद 2011 सेंसस का जो स्लोगन था वो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि जो 2011 का सेंसस है वो 15th सेंसस है, ठीक है। पहला कब हुआ था? 1872 में। तो ये जो है ये 15th सेंसस है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया
यानी कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद 2011 वाला कौन से नंबर का है, तो 7th हो गया। फिर है कि 2011 का सेंसस कितने फेजेस में कंडक्ट हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 2 फेज में कंडक्ट हुआ था। ठीक है। द पीपल हु गो फ्रॉम हाउस टू हाउस फॉर सेंसस डेटा कलेक्शन आर कॉल्ड डैश। अब ये आपको थोड़ा याद रखना, क्योंकि जो ऑप्शंस भी दिए थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप थे, तो ये याद कर लो कि जो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं सेंसस के लिए उनको बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। ठीक है। देखो, ये सारा डेटा 2011 के बेस पे है। ठीक है। अगर कोई 2011 के बेस पे नहीं होगा तो वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। बाकी मैंने 2011 हटा दिया है, सेंसस 2011 बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई 2011 से अलग है तो मैंने मेंशन कर दिया वहाँ पॉइंट में। ठीक है। अब देखो, इंडिया अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। 2011 में दुनिया की पॉपुलेशन का, इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 17.5%। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि जब 2011 में मतलब कितने घरों में लाइट थी। ठीक है, मतलब लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी से जो होती थी, तो 67.2% घरों में बिजली थी। ठीक है, लाइट वहाँ पे बिजली से जलती थी। फिर नंबर ऑफ विलेजेस का रेंज पूछ लिया था, तो मतलब यही याद रख लेना, 6.4 लाख प्लस। ठीक है, इतना याद रख लो। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी इंडिया की, तो 640, मतलब 2011 के सेंसस के बेस पे। अभी और बढ़ भी गई होंगी। उसके बाद कितने टाउन्स, 4041। और सेंसस 2021 कितनी लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, अभी हुआ तो है नहीं, अभी काम चल रहा है, तो 16 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन है अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, तो 15 साल या उससे ऊपर जो लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो उनका जो परसेंटेज होता है वो होता है अडल्ट लिटरेसी रेट। अगर नॉर्मल लिटरेसी रेट की बात की जाए तो वो क्या होता है, वो होता है 7 ईयर्स प्लस। मतलब 7 ईयर्स को भी कंडक्ट करते हैं, 7 ईयर्स से कम वालों को नहीं कंसिडर करते हैं। 7 साल और 7 साल से ऊपर वाले जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनको कंसिडर किया जाता है, तो वो नॉर्मल लिटरेसी रेट होता है। फिर सेंसस एक्ट कब आया था, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, 1948 में। ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे कि मतलब सेंसस कैसे कंडक्ट करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद सेंसस 2011 जो है, इसमें 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कंडक्ट किया गया, मतलब कवर किया गया था। तो उस टाइम पे 28 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, तो उस टाइम का बस याद रख लेना। ठीक है। और अभी कितने करंट में, अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। उसके बाद CMMS का फुल फॉर्म पूछा था, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट याद कर लो। द फर्स्ट सेंसस ऑफ एटलस ऑफ 1961 वाज पब्लिश्ड इन डैश, तो 1968 में पब्लिश हुआ था। अब ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करोगे चल जाएगा। फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये है 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं, 382 लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन इंडिया की याद कर लो, 1210 मिलियन या फिर 1.21 बिलियन, इतना याद कर लो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1951 सेंसस, 1951 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के आज़ाद होने के बाद ये पहला सेंसस था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1951 सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो 361 मिलियन थी। अब देखो कितनी बढ़ गई, 361 मिलियन 1951 में थी, 2011 में 1210 मिलियन हो गई, यानी 3 गुना से ज़्यादा। ठीक है, 3 से ज़्यादा, लगभग 3 पॉइंट समथिंग, इतना गुना, इतना टाइम्स बढ़ गया पॉपुलेशन हमारी। और अभी तो चाइना से भी नंबर 1 आ गया। ठीक है, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। फिर क्वेश्चन बनता है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है, और इसमें भी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सब याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, कौन सी स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की। तीसरे नंबर पे बिहार की। और चौथे पे वेस्ट बंगाल की। चौथा वाला भी पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीनों हमेशा पूछता है, बार बार रिपीट होता है।
तो देखो बिहार की पॉपुलेशन तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये पहले नंबर पे है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अगर पूछे तो क्या होगा आंसर? सिक्किम। बाकी इसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूछ लिया था एक बार, 86 था आंसर, और इसकी पॉपुलेशन पूछ लिया था 6.11 लाख, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखोगे चलेगा। फिर है सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो ये मिजोरम है। और लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? अब ये ओवरऑल है, ठीक है। ओवरऑल का मतलब होता है स्टेट प्लस यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगर दोनों का मिला के पूछेगा तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? लक्षद्वीप की। अगर केवल यूटी का पूछेगा, यूनियन टेरिटरी का, तो भी आंसर लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा हाई है चाइल्ड पॉपुलेशन किसकी है? तो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी चाइल्ड पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यानी उत्तर प्रदेश। सबसे कम चाइल्ड पॉपुलेशन किसकी है? कौन से स्टेट की? तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे कम है उसी की चाइल्ड पॉपुलेशन भी सबसे कम है, आंसर सिक्किम। यानी ये दोनों आसान, मतलब आसानी है, ठीक है, क्योंकि जिसकी पॉपुलेशन कम है या ज्यादा है उसी का सेम चाइल्ड पॉपुलेशन में भी है। फिर रूरल पॉपुलेशन कितनी परसेंट थी? ठीक है, 2011 सेंसस में, तो 68.8%, ये याद रखना। और अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 31.16%। और सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे होगी? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज कंपेयर टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग सेंसस। तो कौन से सेंसस में जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ गया था, यानी लड़कियों की, मतलब जो लड़कियों की पॉपुलेशन है वो लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ गई थी। तो आंसर था वहां पे 1981, ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है उनकी पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज की? तो आंसर है 2%। फिर ये तो इंडिया की पॉपुलेशन, मतलब एग्जैक्ट में आपको याद केवल इतना रखना है, 1210 मिलियन, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और बाकी मेल्स की पॉपुलेशन है, फीमेल्स की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर चाहो तो थोड़ा सा ये 623 586 थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अच्छा, अगर सेंसस में क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम किसी को टाउन कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया है कि उसकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम सेंसस ईयर्स 1951 टू 2011, ये तो मैंने बता ही दिया। 1951 में पॉपुलेशन कितनी थी? 361 मिलियन। और 2011 में कितनी हो गई थी? 1210 मिलियन। तो लगभग, मतलब तीन तीन से ज्यादा गुना हो गया ना, इसका तीन गुने से ज्यादा हो गया, तो मोर देन 3 टाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। वैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा था, मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन का बताया, ठीक है। लेकिन देखो डेंसिटी भी उतनी ही गुना बढ़ेगी, क्योंकि जो एरिया से डिवाइड करेंगे, तो एरिया तो दोनों केसेस में सेम रहेंगे ना। इंडिया का एरिया थोड़ी ना बढ़ गया, ना बढ़ा ना घटा, एरिया तो सेम है। तो जितनी पॉपुलेशन जितनी गुना होगी, डेंसिटी भी उतनी गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखो द शेयर ऑफ अडोलसेंट, यानी जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसमें अडोलसेंट्स की, मतलब अडोलसेंट कितने परसेंट थे? 20.9% थे। फिर ये क्वेश्चन है कि नेपाल से कितने माइग्रेंट्स आए थे, कितने परसेंट? 15.1%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो मत याद करो, ठीक है। फिर ये था कि अर्बनाइज्ड स्टेट, यानी जो शहरीकरण हुआ था स्टेट्स का, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पर हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है। फिर लीस्ट अर्बनाइज स्टेट, तो ये हिमाचल प्रदेश आंसर हो गया। अगर यूटी और स्टेट दोनों मिला के पूछता है, किसी भी स्टेट या यूटी में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पे हुई है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी ओवरऑल दिल्ली में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ। फिर था क्वेश्चन एक, थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमेरेशन, ठीक है, यानी कौन सी सिटी में थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कौन सिटी का पूछ रहा था, तो कोलकाता आंसर होगा। पहला हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सी सिटी में पॉपुलेशन है? तो मुंबई आंसर होगा, ठीक है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। सेकंड नंबर पे दिल्ली, और तीसरे नंबर पे कोलकाता।
ठीक है, ये चीज याद रखना सिटी वाइज। The scheduled castes and scheduled tribes were 16.6% and 8.6% of this country's population। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनकी पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कास्ट का भी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है। अब देखो शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं वो जनरली ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी वही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ है। ओके, highest percentage of scheduled tribe population to the total scheduled tribe population in India। तो आंसर वही मध्य प्रदेश है। अब देखो हिंदू पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए 79.80%, मुस्लिम पॉपुलेशन 14.23%। ठीक है, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप कौन सा है? तो आंसर था क्रिश्चियन। बाकी आप परसेंटेज भी याद कर लो, 2.3%। ठीक है, और इन दोनों का परसेंटेज ही पूछा था। अब देखो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? मैंने बता दिया, मुंबई। सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन है? दिल्ली है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कोलकाता है, वो भी मैंने बता दिया। तीसरे नंबर का एक्चुअली पूछा नहीं एग्जाम में, लेकिन पूछ सकता है। मतलब हाँ पूछा है, पूछा तो है, पीछे मैंने कवर कर लिया। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी सिटी की है? कपूरथला की। कपूरथला कहाँ पे? पंजाब में। सबसे कम डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, तो ये दिबांग वैली है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो मत याद करो। अब डिकेडल ग्रोथ रेट देखते हैं। ठीक है, जैसे 2011 में 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2011 में सेंसस हुआ। तो 2001 से के बाद 2011 में जो सेंसस हुआ, तो 10 साल हो गए, 10 साल का गैप हुआ। तो इन 10 साल में क्या क्या चेंजेस आए उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया यानी पॉपुलेशन जो है कितने परसेंट बढ़ गई? तो 17.64%, ये आपको याद होना चाहिए। हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर स्टेट का पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, यानी राज्यों में सबसे ज्यादा मेघालय की पॉपुलेशन बढ़ी। लीस्ट डिकोडल रेट डिकेटल ग्रोथ किसकी हुई थी? नागालैंड की। और ये ओवरऑल भी है, और स्टेट वाइज पूछे चाहे ओवरऑल पूछे, एक्चुअली इसकी नेगेटिव में थी 0.5%। ठीक है, तो स्टेट का पूछे या यूटी का पूछे, मतलब यूटी का नहीं पूछेगा, स्टेट का पूछे या ओवरऑल पूछे, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, फिर टॉप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओवरऑल अगर पूछे, ये देखो स्टेट का पूछेगा तो मेघालय, ओवरऑल अगर पूछेगा या यूटी का पूछेगा तो दादर एंड नागर हवेली का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिकेडल वाला सबसे ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद यूटी का अगर लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछता है तो लक्षद्वीप का सबसे कम था। ठीक है, फिर second highest percentage contribution to the total growth of the population of India between 2001 to 2011। ठीक है, तो 2001 से 2011 के बीच में जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी थी उसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसकी थी? यू ऑफ कोर्स यूपी की होगी। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट पूछा था, सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका था? बिहार का। द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011, एनुअल ग्रोथ रेट जो था 1.64% था। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या तो ऐसे बोलता है लैंग्वेज होती है मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट या हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आंसर हो जाएगा बिहार। सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पे केरला। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें स्टेट वाइज, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का आप ये भी याद रख लो, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। कितनी कम है? ठीक है, 1 किलोमीटर का स्क्वायर बना लो और इसमें केवल 17 लोग रहते हैं। ठीक है, काफी कम है। फिर अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ठीक है, तो 46, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछने के चांसेस कम है। तो देखो जो अरुणाचल प्रदेश है ये स्टेट वाइज भी है और ओवरऑल भी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी।
हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो किसकी है? एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? पुडुचेरी की, सॉरी पुडुचेरी की नहीं है, चंडीगढ़ की होगी। पुडुचेरी एक्चुअली एग्जाम में आंसर पुडुचेरी मांगा था, लेकिन वो आंसर की में शायद गलत होगा, ठीक है। बाद में अगर बच्चों ने आंसर की मतलब वो चैलेंज किया होगा तो मार्क्स बढ़े होंगे। आंसर होगा चंडीगढ़, ठीक है। अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 74.04%। ये तीनों डेटा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। बार बार पूछता है ये। मेल लिटरेसी रेट कितनी है? 82.14%। फीमेल की 65.46%। तो इन दोनों का एवरेज ही है ये 74.04%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है? केरला की। और इसका लिटरेसी रेट पूछ लेता है तो 94% याद रखना। सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछे या फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरीज, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का, ठीक है। फिर लोवेस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में पूछे तो आंसर हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली। अगर स्टेट में पूछे लोवेस्ट लिटरेसी रेट तो आंसर हो जाएगा बिहार, और इसका याद रखना 63.82%। सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट ये भी पूछा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। अब देखो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किसकी है? ये भी केरला की, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट मिजोरम की, ठीक है। फिर लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किसकी है? क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये भी याद रखना, ये हो सकता है रिपीट ना हो क्वेश्चन। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 1951 सेंसस। तो देखो 1951 सेंसस की कितने अनपढ़ लोग थे? केवल 18.33% लोग पढ़े लिखे थे, और फिर बाद में बढ़ के कितनी हो गई? 74.04%, यानी काफी इंक्रीज हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया, मतलब 2011 के टाइम पे कितने लिटरेट्स थे? तो 763.5 मिलियन। थोड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे थे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो देख लो कि सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है? तो सरचिप है, जो कि मिजोरम में है। सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट आइजवाल का है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा था। लोवेस्ट लिटरेसी रेट दंतेवाड़ा का, ठीक है। लिटरेसी रेट कंसिडरिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो चाहो तो छोड़ दो। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि लिटरेसी रेट कंसिडरिंग 7 years एंड अबव स्टार्टेड। तो मतलब 7 साल और उससे ऊपर के लोगों को लिटरेसी रेट में कब कंसिडर किया जाने लगा, ये कौन से सेंसस में स्टार्ट हुआ ऐसा करना, तो आंसर हो जाएगा 1991 वाला सेंसस, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। A person aged 7 years and above who can both read and write in any language is treated as literate। यानी जिसको लिटरेट यानी पढ़ा लिखा माना जाएगा, उसको लिखना और पढ़ना, ठीक है, पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। अगर उसको पढ़ना आता है लिखना नहीं आता तो उसको लिटरेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। द गैप इन परसेंटेज बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो अगर आपको लिटरेसी रेट याद है दोनों की, कहाँ गया? हाँ, मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट याद है तो आप उसी में से माइनस कर लो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि आंसर है 16.68%। और लास्ट वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, अप्रोक्सीमेट ये 2001 के सेंसस से पूछ लिया था, तो 2001 का सेंसस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वही लिटरेसी रेट का डिफरेंस ही पूछा था। अच्छा देखो 2001 के सेंसस में और 11 के सेंसस में हिमाचल प्रदेश की जो रैंक है वो सेम थी, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। के बाद डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेसी रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, तो 8.5%। तो पहले मेल और फीमेल का पूछ रहा था, इस बार टोटल टोटल और फीमेल का पूछा, ठीक है। टोटल और फीमेल का, तो टोटल कितना है? टोटल है 74.4% और फीमेल का 65.46%, तो उसमें से माइनस कर दो बस। अब सेक्स रेशो के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्स रेशो होता है क्या? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा होगा। द सेक्स रेशो ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सेक्स रेशो कितना है? 943 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीसीए के एग्जाम में 940 भी आंसर माना था, ठीक है।
लेकिन 943 सही है, 943 आप याद रखो, ठीक है। द चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है? चाइल्ड सेक्स रेशो 919, ठीक है। अच्छा, ये 2001 का पूछ लिया था, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। हाईएस्ट सेक्स रेशो किसका है? ओवरऑल पूछे चाहे स्टेट का पूछे, केरला का ही सबसे हाई है, ठीक है। और इसका सेक्स रेशो पूछ भी लेता है 1084, यानी कि हर 1000 मेल्स पे 84 फीमेल्स ज्यादा हैं, ठीक है। फिर सेकेंड हाईएस्ट सेक्स रेशो ओवरऑल अगर पूछेगा तो सेकेंड हाईएस्ट, और अगर यूटी का पूछेगा तो हाईएस्ट सेक्स रेशो किसका है? पुडुचेरी का, ठीक है। अगर लोवेस्ट सेक्स रेशो पूछता है, ओवरऑल पूछे चाहे यूनियन टेरिटरी का पूछे, आंसर होगा दमन एंड दीव। फिर लोवेस्ट सेक्स रेशो स्टेट का हरियाणा का सबसे कम है, ठीक है। फिर सेक्स रेशो पूछा अर्बन पॉपुलेशन की, यानी जो शहर वाले शहरी इलाके हैं उनका सेक्स रेशो पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 926। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लोगे तो ठीक है। फिर बाकी हम फैक्ट्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो सबको पता हुआ हिंदी है, ठीक है। कितने परसेंट है वो भी पूछा था, याद होना चाहिए, 43.63%, ठीक है। सेकेंड मोस्ट आपको याद होना चाहिए, सेकेंड मोस्ट पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा बंगाली, ठीक है। थर्ड नंबर पे मराठी है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। फोर्थ नंबर पे तेलुगु है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ है, वो जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आ जाता है ना अरेंज करने में, तो ऑप्शन में था ये, ठीक है। तो पता होगा तो अच्छी बात है। फिर लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज कम बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। फिर फर्टिलिटी रेट इंडिया की पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 2.2। सबसे ज्यादा ज्यादा फर्टिलिटी रेट कौन से स्टेट की है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। सिंपल सी बात है, जहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे वहां पे फर्टिलिटी रेट हाई होगी। फिर स्मॉलेस्ट टोटल एरिया किसका है? लक्षद्वीप का। अभी ओवरऑल है, ठीक है, या फिर यूटी का पूछे तो है, अगर स्टेट का पूछेगा तो आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। फिर लार्जेस्ट टोटल एरिया राजस्थान, सबको पता होगा। अच्छा, हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स, या कहें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। अब ये 2001 का पूछे चाहे 2011 का पूछे, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स कहाँ पे आए थे? महाराष्ट्र में आए थे, ठीक है। दोनों में आंसर महाराष्ट्र है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहैबिटेड विलेजेस, सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे हैं? बिहार में। हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर रूरल पॉपुलेशन पूछता है, रूरल पॉपुलेशन ये मैं पहले बता चुका, रूरल पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा गांव कहाँ पे हैं? बिहार में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन, a main worker is a person who works for at least 183 days or 6 months in a year। यानी एक मेन वर्कर वो माना जाएगा जो कम से कम 6 महीना काम करे, ठीक है। 6 महीना मतलब 180 दिन लगभग, या फिर दिन में गिने तो 183 डेज, कम से कम इतना दिन काम करे, ठीक है। अब देखो 6 महीना 180 से प्लस ही होगा ना, क्योंकि उसमें 31 का भी तो महीना होता है, तो इसीलिए 183 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन इज सेड टू बी इन मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो मेन वर्कर नहीं है, इफ ही और शी हैज वर्क फॉर फ्यूअर देन 6 मंथ्स, यानी 6 महीने से जो कम काम करेगा वो मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट है, वो मेन वर्कर नहीं है, ठीक है। एज पर 2001 सेंसस, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द पॉवर्टी रेशियो हैज डिक्लाइन टू डैश इन 2011-12 इन अर्बन इंडिया, यानी जो शहरी इलाके हैं तो 2011 में कितना परसेंट कम हो गया? तो 26.4%। और जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे कितना परसेंट कम हुआ? 30.9%। फिर नेशनल मोर्टेलिटी रेट पूछा था अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, तो 55 आंसर था। फिर है परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो आंसर हो जाएगा 74.05%, यानी कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गांव के इलाके में है, ठीक है। फिर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे थ्योरी के फॉर्म में डालने का, मतलब ऐसे पॉइंट वाइज डालने का मन नहीं किया, मैंने सोचा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन, एज पर कोडिंग कन्वेंशन ऑफ इंडिया सेंसस हाउ मेनी डिजिट कोड इज यूज्ड फॉर शोइंग स्टेट कोड, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है।
द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 is the dash decennial census of India since 1872 when the first systematic census was conducted throughout the country as per uniform pattern. देखो ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ है एग्जामिनर ने ये बहुत ही खतरनाक बनाया हुआ है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो सोचेंगे 2011 वाला 15th है तो 2021 वाला जो होगा वो 16th होगा तो 16th मार देंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 16th वाला आंसर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक बार पढ़ो कि 2021 का जो सेंसस है पूछ रहे कौन सा सेंसस होगा 1872 से लेके 1872 से जब पहला सिस्टमैटिक सेंसस कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो पहला जो सिस्टमैटिक सेंसस हुआ या यूं कहें पहला जो कंप्लीट सेंसस हुआ, सिंक्रोनस सेंसस हुआ, वो कब हुआ था? 1881 में हुआ था ना। पहला सेंसस 1872 में हुआ था, लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था, सिस्टमैटिक हुआ था, वो 1881 में हुआ था। तो इसको अगर पहला मानोगे तो जो 2011 वाला है ये 14th आएगा। ठीक है, तो जब ये 14th आएगा तो 2021 वाला ये क्या हो जाएगा? 15th हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, बाकी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2020? भाई जब 2020 का हुआ ही नहीं सेंसस तो भांग खा के क्वेश्चन बना देते हैं। खैर इसके नंबर बच्चों को मिले होंगे, अगर आंसर की में मतलब वो बच्चों ने चैलेंज किया होगा तो मार्क्स मिले होंगे। एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉल इन एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG स्टेट? तो देखो EAG स्टेट मतलब एम्पावर्ड एक्शन जो स्टेट है, ऐसे टोटल 8 स्टेट हैं। तो याद रखना कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट हैं। कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ऑप्शन में था कि कौन सा लाई नहीं करता है इनके बीच में, तो पंजाब आंसर हो जाएगा क्योंकि पंजाब इनमें से नहीं है। ठीक है, फिर ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, मतलब विच वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो स्टैटिस्टिकल सर्वे मतलब वही सेंसस हो गया। तो सेंसस किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। ठीक है, 1872 में। एज पर सेंसस 2011 अर्बन एग्लोमरेशंस हैविंग मोर देन डैश मिलियन पॉपुलेशन आर नोन एज मेगा सिटीज। यानी किसी सिटी को अगर मेगा सिटी डिक्लेयर करना है तो उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन पॉपुलेशन होनी चाहिए तब उसको मेगा सिटी बोलेंगे। इंडिया में कितनी है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, ये मेगा सिटीज हैं। अच्छा, 2011 का जो सेंसस था उस टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? तो लगभग 7 मिलियन थी। ठीक है, फिर 2011 के टाइम पे BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले गरीब थे, मतलब उनकी परसेंटेज कितनी थी पॉपुलेशन में हमारी? तो 22% थी। ये भी याद रखना। ठीक है, तो बस सेंसस में इतना ही था। PDF और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सर्च करिए SSC मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।